ये एपिसोड नोवेल आधारित होगा। चलो शुरू करते हैं। वांग लिन ने थंडर टॉड को दूर रखने से पहले कुछ देर सोचा। वह अपनी दिव्य भावना को फैलाते हुए उत्तर की ओर उड़ चला। कई घंटों बाद जब उसने अपनी दाईं ओर देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। फिर वह तेजी से उल्का की तरह आगे बढ़ गया। वहां दो जंगली जानवर थे। उनमें से एक के बाल सफेद थे और उसके शरीर पर टैटू बने हुए थे। उसके बगल में एक युवक था। युवक के शरीर पर केवल टैटू था। उन दोनों के सामने कीचड़ का एक गड्ढा था। कभी कभी बुलबुले बनते और फिर फूट जाते। उन दोनों ने तुरंत वांग लिन को देखा। युवक चौंक गया। उसने अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। बूढ़े आदमी की आंखें साफ थी। उसने वांग लिन को एक नजर देखा और फिर उसकी परवाह न करते हुए कीचड़ भरे गड्ढे की ओर देखने लगा। ठीक इसी समय एक अजगर जैसा प्राणी कीचड़ से बाहर निकला और बूढ़े आदमी की ओर झपटा। बूढ़े आदमी का चेहरा शांत था और उसने अपने शरीर पर टैटू को अपने दाहिने हाथ से थपथपाया। उसके शरीर पर टैटू जल्दी से खिसक गया और उसके दाहिने हाथ में एक बड़ा चाकू बन गया। बड़ा चाकू थामे बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और ड्रैगन पर वार किया। ड्रैगन ने चाकू को चकमा देते हुए अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी पर टूट पड़ा। जिस क्षण ड्रैगन ने बूढ़े आदमी पर प्रहार किया, बूढ़े आदमी के शरीर पर अनगिनत टैटू बन गए जो पूरे शरीर में फैल गए। वांग लिन की आंखें गंभीर हो गईं। उसने जंगली लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी तकनीकें साधकों से बहुत अलग देखीं। बूढ़े आदमी के शरीर पर अनगिनत टैटू बन गए थे और वे सभी ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर गए। ड्रैगन दर्द से दहाड़ने लगा। उसका विशाल शरीर कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकला और बहुत सारा कीचड़ उछालने लगा। युवा जंगली ने कीचड़ को चकमा दिया और गंभीर भाव से ड्रैगन की ओर देखा। जल्द ही ड्रैगन कमजोर हो गया। कुछ ही समय बाद उसके शरीर से अनगिनत टैटू निकल आए और फिर से बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन ने बूढ़े आदमी को जन्म दिया हो। जब आखिरी टैटू उसके शरीर पर वापस आया तो वह ड्रैगन से नीचे कूद गया और उसका सिर काट दिया। ड्रैगन के सिर से बहुत सारा खून निकला। युवक खुशी से झूम उठा और आगे की ओर भागा। उसने अपने आप को ताजे खून से ढक लिया और उसके टैटू ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वे जीवित हों। कुछ ही समय बाद युवक साधना करने बैठ गया और फिर अपने शरीर पर बने टैटू के अनुसार टैटू बनाने लगा। जल्द ही पुराने टैटू की जगह नए टैटू ने ले ली। यह देखकर वांग लिन को अचानक एक व्यक्ति का ख्याल आया। उसे याद आया कि जब उसने टेंग ली का फाउंडेशन लिया था तब उसने उस नीली चमड़ी वाले सनकी को देखा था। युवक के शरीर पर बने टैटू से भूतिया रोशनी निकली और वह और भी चमकने लगा। थोड़ी देर बाद रोशनी धीमी हो गई। टैटू इधर उधर हो गए और युवक के शरीर के ज्यादा हिस्से को ढक लिया। युवक की आंखें उत्साह से भरी हुई थी जब वह बूढ़े व्यक्ति से एक अजीब भाषा में कुछ कह रहा था। यह अजीब भाषा सुनने के बाद वांग लिन को यकीन हो गया कि उस समय का वह शैतान उनसे संबंधित था, क्योंकि उसकी भाषा भी ऐसी ही थी। जंगली बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उसने युवक के सिर को सहलाया और फिर वांग लिन की ओर देखा। फिर उसने वांग लिन की कलाई पर लगे जानवर के जाल को देखा। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, झुककर कहा, नमस्ते बाहरी व्यक्ति। मैं परित्यक्त अमर कबीले का कामिल हूँ, 6 पत्तों वाला जादूगर। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते, मैं वांग लिन हूँ, आत्मा निर्माण साधक। बूढ़े व्यक्ति ने वांग लिन को देखा और कहा, अभी 100 साल के अनुबंध का समय नहीं आया है। इसमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक साधक को मरना होगा। हालांकि जब तुमने मेरे शिष्य के रक्त को अवशोषित करने के दौरान हम पर हमला करने का यह मौका नहीं लिया तो मैं तुम्हारे लिए इसे कठिन नहीं बनाऊंगा। जब तक तुम तीसरी मंजिल पर नहीं जाते और अभी नहीं जाते तब तक तुम्हारे पास जीवित रहने का एक मौका है। ओह सचमुच? वांग लिन की आंखें चमक उठीं। बूढ़े आदमी ने कहा, भले ही तुम्हारे साथी तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएं, वे जीवित नहीं बच पाएंगे। तीसरी मंजिल पर मेरे कबीले के 7 पत्ती वाले जादूगर हैं। वे आत्मा परिवर्तन साधकों के समान ही हैं। वांग लिन ने सोचा और फिर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उसने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने अभी टैटू बनाने के लिए जानवर के खून का इस्तेमाल किया है। क्या यह आपके त्यागे हुए अमर कबीले की गुप्त तकनीक है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। मेरा परित्यक्त अमर कबीला इन जानवरों से शक्तियां अवशोषित करने के लिए टैटू का उपयोग करता है। जानवर जितना शक्तिशाली होगा हमें उतनी ही अधिक शक्ति मिलेगी। वांग लिन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, अपने हाथ जोड़े और गायब हो गया। वह युवक उस दिशा की ओर देखने लगा
जहां वांग लिन गायब हो गया था। उसकी आंखों में हत्या की नीयत उभरी और फिर उसने कहा, मास्टर, आपने उसे पकड़कर सरदार के हवाले क्यों नहीं किया? बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे टैटू की शक्ति अभी भी इतनी कमजोर है कि उसके पीछे टैटू की आत्मा को नहीं देखा जा सकता। कोई व्यक्ति जो बिना चोट खाए 5 पत्तों वाले जादूगर को मार सकता है, उसे पकड़ने में मुझे भरोसा नहीं है। इसके अलावा अगर हम लड़ाई शुरू कर दें तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। युवक की आंखों में हत्या का इरादा और भी प्रबल हो गया। मैं मौत से नहीं डरता, मौत सिर्फ टैटू पर लौट रही है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में कोमल नजर डालते हुए युवक के सिर को सहलाया और कहा, हमारा कबीला इतना मजबूत नहीं है। अन्य अधिक शक्तिशाली कबीले हैं जो उससे निपट लेंगे। मैंने उसकी कलाई पर कांस्य कंगन से भी एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति महसूस की, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ न करना ही बेहतर है। युवक ने सिर हिलाया और कहा, एक दिन हम हत्या करके इन बाहरी लोगों को इस ग्रह से बाहर निकाल देंगे। बूढ़े आदमी ने उस ओर देखा जहां वांग लिन गायब हो गया था। उसने एक आह भरी और कुछ नहीं कहा। वांग लिन दूसरी मंजिल से उड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बाहर निकलने के बजाय तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। इस यात्रा का उनका लक्ष्य पुनर्जन्म का फल पाना था। अगर वे ऐसे ही चले जाते तो उन्हें बहुत निराशा होती। वांग लिन बहुत तेजी से उड़कर दूसरी मंजिल के उत्तरी छोर पर पहुंच गया। दूर से ही उसे अगली मंजिल का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। यह जगह लाशों से ढकी हुई थी और खून की गंध आ रही थी। इसके साथ ही एक ऐसी परेशान करने वाली आभा भी थी जो हत्या के इरादे से फैली हुई लग रही थी। बूढ़ा आदमी हूँ प्रवेश द्वार के पास पैर मोड़कर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। जू लुओ उसके पीछे खड़ा था और उसका चेहरा अस्तव्यस्त दिख रहा था। उसके कवच पर जगह जगह कट लगे थे और कुछ से खून भी बह रहा था। महिला के बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर 3 धारियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी जानवर ने नोच लिया हो। क्यू सिपिंग भी उनमें से एक था। हालांकि वह उन दोनों से बेहतर था, लेकिन उसकी सांस अस्थिर थी। वह स्पष्ट रूप से घायल था। वे तीनों डरी हुई आंखों से बूढ़े आदमी हूँ को ध्यान से देख रहे थे। उनके बगल में एक विशालकाय जानवर था जो काले कछुए जैसा दिख रहा था। यह बूढ़े आदमी हूँ की सवारी थी। इस जानवर के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। वह अपनी क्रूर आंखों से अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखता था और कभी कभी धमकी भरी घुरघुराहटें भी निकालता था। वांग लिन के आगमन ने जानवर का ध्यान खींचा। जानवर ने अपनी क्रूर निगाह वांग लिन की ओर घुमाई और धमकी भरे अंदाज में गुर्राया। इसके तुरंत बाद वह खड़ा हुआ और वांग लिन पर दहाड़ने लगा। वांग लिन ने भौहें सिकोड़ी। इस समय क्यू सिपिंग और उसके साथियों ने वांग लिन को देखा। उन सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वांग लिन ने पूछा, क्या बात है? क्यू सिपिंग ने बूढ़े आदमी हूँ को देखा और कहा, भाई वांग। रास्ते में बूढ़े आदमी हूँ ने 2 5 पत्ती वाले शमनों को मार डाला। फिर उसने प्रवेश द्वार पर एक और को मार डाला। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसने बूढ़े आदमी हूँ पर उसका दिमाग साफ करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया था। वांग लिन ने और भी जोर से भौहें सिकोड़ी और आगे बढ़ गया। कछुए ने तुरंत दहाड़ लगाई और गहरी सांस ली। एक शक्तिशाली चूषण बल ने सभी दिशाओं से हवा को चूसा और कछुए के सामने हवा का एक गोला बन गया। कछुए ने हवा के गोले को वांग लिन की ओर फेंका। वांग लिन ने नाक सिकोड़ी। उसने अपना बैग थपथपाया और थंडर टॉड और मच्छर जानवर तुरंत उड़ गए। बिना किसी आदेश की आवश्यकता के थंडर टॉड ने बिजली का एक गोला उगल दिया जो हवा के गोले से टकराया। एक धमाके के साथ एक शॉकवेव फैल गई। मच्छर जैसे जानवर ने दहाड़ लगाई, शॉकवेव के चारों ओर घूम गया और अपने तीखे मुंह से कछुए की ओर झपटा। टक्कर के बाद बूढ़े हूँ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आंखों के सफेद भाग पर टैटू बने हुए थे। जब उसने वांग लिन को देखा तो वह पागल जानवर की तरह उस पर कूद पड़ा। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना बैग थपथपाया और प्रतिबंध का झंडा निकाला। प्रतिबंध गैस प्रकट हुई और एक पिंजरा बन गया जिसमें बूढ़े आदमी हूँ को फंसा दिया गया। बूढ़े हूँ की आंखें और भी लाल हो गई। उसने पिंजरा तोड़ने के लिए हाथ हिलाया। वांग लिन ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, जाल, और अधिक प्रतिबंधक गैस जल्दी से बाहर आ गई और पिंजरे को मजबूत कर दिया। हर बार जब बूढ़ा आदमी हूँ एक परत को फाड़ता तो और परतें जोड़ दी जाती। वांग लिन चिल्लाया, साथी साधक हो, अभी भी होश में नहीं आए हो? उसकी आवाज गर्जने जैसी थी। यह प्रतिबंध गैस से गुजरकर बूढ़े हूँ के कानों में घुस गई।
बूढ़े हूँ का हाथ तुरंत रुक गया, लेकिन ठीक इसी समय उसकी आंखों में टैटू चमक उठा, जिससे बूढ़े हूँ की आंखें फिर से लाल हो गईं। हालांकि इस बार उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था। भाई वांग, मैंने जिस जादूगर को मारा था वह अपनी मृत्यु से ठीक पहले 6 पत्तों वाली अवस्था में पहुंच गया था और उसने मुझे कठपुतली बनाने के लिए मुझ पर श्राप लगाया था। यह तकनीक बहुत अत्याचारी है। अगर हम शैतानों के सागर में होते तो मुझे इस श्राप को हटाने के लिए बस कुछ साल ही लगते। हालांकि यहाँ इस परेशान करने वाली आभा के साथ मैं खुद को शांत करने में असमर्थ हूँ। यह श्राप केवल जीवन या मृत्यु के संकट के क्षण में ही टूटेगा, इसलिए भाई वांग, अभी हमला करो। उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वांग लिन की आंखें एकाग्र हो गई जैसे ही उसने अपने बैग को छुआ। उसके हाथ में काली दिव्य तलवार दिखाई दी। भटकती आत्माओं के तलवार में प्रवेश करने के बाद यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले तलवार देखी थी उन्हें भी इसे पहचानने में परेशानी होगी। अपने हाथ में दिव्य तलवार लेकर उसने बूढ़े आदमी हूँ को देखा जो प्रतिबंध गैस के अंदर फंस गया था और नीचे गिर गया था। दिव्य तलवार काले रंग की चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वह नीचे की ओर कट रही थी उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। काली रोशनी के गुजरते ही प्रतिबंधक गैस जल्दी से निकल गई, जिससे बूढ़ा आदमी हूँ खुले में रह गया। उसकी आंखों में टैटू तेजी से चमक रहे थे। पलक झपकते ही बूढ़े हूँ की आंखों के टैटू गायब हो गए और फिर उसके माथे से खून की एक बूंद निकली जो उसकी नाक से होते हुए जमीन पर गिर गई। दिव्य तलवार बूढ़े आदमी हूँ के सिर से 3 इंच ऊपर रुक गई। वांग लिन की आंखें चमक उठी। उसने अपना हाथ हिलाया और दिव्य तलवार गायब हो गई। बिना कुछ कहे बूढ़े हूँ ने गोलियों की एक बोतल निकाली। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह साधना करने बैठ गया। वांग लिन ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा, जबकि वह बूढ़े आदमी हूँ के संभलने का इंतजार कर रहा था। क्यू सिपिंग और उसके साथियों की आंखों में भय चरम पर था, इसलिए उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि कछुआ भी डर गया था और अब वह गुर्रने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मच्छर के जानवर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कछुए की गर्दन में घुसकर खून चूस लिया। उसके बाद ही वह इतना संतुष्ट हुआ कि थंडर टॉड के पास वापस चला गया। आधे घंटे बाद बूढ़े हूँ ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें साफ थीं। वह उठा, अपने हाथ जोड़े और बोला, धन्यवाद भाई वांग। हालांकि वह शांत दिख रहा था, लेकिन अब उसके दिल में वांग लिन के लिए और भी ज्यादा डर था। अगर वांग लिन की तलवार 3 इंच और नीचे चली जाती तो वह मौके पर ही मर जाता। यद्यपि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी जादुई खजाने का प्रतिरोध या उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी जीवन और मृत्यु की भावना उसके दिल में अंकित हो गई थी। बूढ़े आदमी हूँ ने सोचा, मुझे लगता है कि प्रसिद्धि झूठ नहीं बोलती। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेंग न्यू नाम इतना प्रसिद्ध हो गया। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वांग लिन मुस्कुराए और बोले, कोई समस्या नहीं। एक दिन बाद सफेद घूंघट वाली महिला और काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी अभी भी नहीं आया था। वांग लिन से बात करने के बाद उन्होंने अब और इंतजार न करने का फैसला किया। हालांकि बूढ़े आदमी को पुनर्जन्म के पेड़ का सही स्थान नहीं पता था, लेकिन वह मोटे तौर पर जानता था कि यह कहाँ है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे एक ही समय में खोज और इंतजार कर सकते हैं। वांग लिन ने सहमति में सिर हिलाया। सभी लोग तीसरी मंजिल पर चले गए। तीसरी मंजिल पर एक लाल रंग की दुनिया थी। मिट्टी में कुछ रहस्यमय गुण था जिससे उसमें से लाल चमक निकलती थी। इसलिए जब कोई तीसरी मंजिल को देखता था तो सब कुछ लाल होता था। बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, अमर कब्रिस्तान अभी बहुत खतरनाक है। अगर दूसरी मंजिल पर 5 पत्ती वाले शमन थे तो तीसरी मंजिल पर भी 6 पत्ती वाले शमन हो सकते हैं। हमें जल्दी से यात्रा करनी होगी और पुनर्जन्म वृक्ष मिलने के तुरंत बाद वहां से निकल जाना होगा। फिर उसने वांग लिन की ओर देखा और आगे कहा, साथी साधक वांग, सच बताऊं तो जू लुओ और यूनमेंग पुनर्जन्म फल को प्रकट करने की कुंजी है। उनमें से प्रत्येक के पास 100 से अधिक वर्ष का जीवन शेष है। 60 वर्ष देकर वे पुनर्जन्म फल को विकसित कर सकते हैं। इसीलिए मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। बाद में हम में से प्रत्येक उनमें से एक को लेगा और जल्दी से पुनर्जन्म वृक्ष को खोज लेगा। क्यू सिपिंग ने चुपके से शिकायत की, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था कि बूढ़े आदमी की नजर में वह कुछ भी नहीं था। बाद में उसे बस अपने आप को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर वह पीछे रह गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने अपना बैग थपथपाया और मच्छर जानवर उड़ गया। वांग लिन के आदेश के बाद मच्छर जानवर ने क्यू सिपिंग को अपनी पीठ पर बिठा लिया। हालांकि
उसकी आंखों में असंतोष का भाव था। उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि क्यू सिपिंग उसकी पीठ पर बैठने के योग्य नहीं है। क्यू सिपिंग ने राहत की सांस ली। हालांकि मच्छर जानवर एक आत्मा निर्माण साधक से धीमा था, लेकिन वह मुश्किल से ही आगे बढ़ पाया। उसने जल्दी से अपने बैग से घंटियों की एक जोड़ी निकाली और कहा, भाई वांग, मुझे यह गलती से मिला है। यह एक जानवर के अंदर था। यह प्राचीन काल का खजाना होना चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए मेरा साधना स्तर बहुत कम है। हालांकि मैं कसम खाता हूँ कि यह खजाना साधारण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भाई वांग मुझे बाद में पुनर्जन्म के पेड़ के नीचे साधना करने की अनुमति देंगे। ऐसा कहकर उसने घंटियां वांग लिन की ओर फेंक दी। वांग लिन ने घंटियां पकड़ी और पाया कि घंटियों पर एक प्रतिबंध था। जब तक वह प्रतिबंध नहीं तोड़ता, तब तक वह उन्हें बेहतर तरीके से नहीं देख पाएगा। उसके पास इसके लिए समय नहीं था, इसलिए उसने उन्हें दूर रख दिया। ठीक इसी समय दूर से काली रोशनी की दो किरणें आईं। वे दो विशाल चेहरों में बदल गईं। एक बूढ़े आदमी हूं की ओर गई, जबकि दूसरी वांग लिन की ओर। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और दिव्य तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई। वह हवा में झूल गया और तलवार की ऊर्जा की एक किरण तुरंत उसके चेहरे पर गिर पड़ी। इस झटके ने वांग लिन को रुकने पर भी मजबूर नहीं किया। इसके बजाय वह और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। चेहरे के सामने बड़ी मात्रा में काली गैस इकट्ठी हो गई और तलवार की ऊर्जा को रोकने के लिए एक बड़ा टैटू बन गया। टैटू तलवार की ऊर्जा से जोरदार टक्कर के साथ टकराया। टैटू टूट गया और तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई। एक व्यक्ति धुएं से बाहर निकला। उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसकी आंखें उदास थीं और उसकी दाहिनी आंख पर एक ताजा घाव था जिसमें से खून बह रहा था। उसने अपने घाव को छुआ, अपनी उंगली चाटी और फिर वांग लिन का पीछा किया। वांग लिन ने भौहें सिकोड़ी। वह केवल घायल हुआ था और मरा नहीं। इसका मतलब है कि वह 6 पत्ती वाला जंगली होगा, जो अंतिम चरण के आत्मा निर्माण साधक जितना ही शक्तिशाली होगा। बूढ़ा आदमी हूँ, जो उसके आगे था, दयनीय स्थिति में था। उसे रुकना पड़ा और चेहरे से निकली बूढ़ी औरत के साथ चालें बदलनी पड़ी। उसे जू लुओ से लड़ते हुए उसकी रक्षा करनी थी, लेकिन वह आत्मा निर्माण के मध्य चरण में ही था, इसलिए उसे लगातार पीछे धकेला जा रहा था और उसे कई खतरों का सामना करना पड़ रहा था। कछुआ जानवर। बूढ़े आदमी हूँ के चिल्लाने के बाद विशाल कछुआ अचानक प्रकट हुआ और बूढ़े आदमी हूँ के साथ बूढ़ी औरत से लड़ने लगा। जैसे ही बूढ़ी औरत ने कछुआ जानवर को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बूढ़े आदमी हूँ से लड़ना छोड़ दिया और कछुआ जानवर की ओर बढ़ गई। वांग लिन का पीछा कर रहा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी लालच भरी आंखों से कछुआ जानवर की ओर देख रहा था। उसने वांग लिन को छोड़कर कछुआ जानवर की ओर बढ़ने से पहले बूढ़ी औरत की ओर देखा। उनकी नजर में किसी बाहरी व्यक्ति के पीछे भागने की तुलना में उस जानवर के खून के पीछे जाना बेहतर था, ताकि उसके टैटू और भी मजबूत हो जाए। जहां तक मच्छर जानवर की बात है, तो उसे दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए मच्छर जानवर का कोई मूल्य नहीं था। वांग लिन तेजी से बूढ़े हूँ के पास से गुजरा और चिल्लाया, साथी साधक हो, संकोच मत करो। यहाँ सिर्फ 2 जंगली नहीं रहेंगे। अगर हम और लड़ेंगे तो और भी आएंगे। चलो। बूढ़ा हूँ उन 2 जंगली जानवरों द्वारा हमला किए जा रहे कछुए जानवर को घूरता रहा। उसकी आंखों में अनिच्छा थी। हालांकि वह अनिच्छा उसने दबा ली और जल्दी से उड़ गया। जब उसने काली रोशनी की 3 और किरणें तेजी से उनकी ओर उड़ती देखी, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बूढ़े आदमी हूँ ने कहा, पश्चिम। पुनर्जन्म वृक्ष पश्चिम में है। तीसरी मंजिल पहली 2 मंजिलों से बहुत छोटी थी। पश्चिमी छोर पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाया। बूढ़े आदमी हूँ की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। यह वहां पर है। वांग लिन ने अपनी दिव्य इंद्रिय फैलाई और देखा कि वह पेड़ पहले से ही मुरझाया हुआ था जिसके बारे में बूढ़ा आदमी हूँ बात कर रहा था। यह पेड़ बहुत बड़ा नहीं था, यह सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ जितना मोटा था। यह पेड़ बिल्कुल अकेला था और इस पर कोई भी पत्ता नहीं था। यह किसी भी अन्य पेड़ से अलग नहीं दिखता था। हालांकि यह तीसरी मंजिल पर एकमात्र पेड़ था। बूढ़ा आदमी हूँ पेड़ के नीचे खड़ा था और भारी आवाज में बोला, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मैंने तीसरी मंजिल पर कभी कोई पेड़ नहीं देखा। अगर जी शिन की जेड न होती तो मैं सच में यकीन नहीं कर पाता कि यहाँ पुनर्जन्म का पेड़ है। क्यू सिपिंग भी आखिरकार आ गया। जब वे करीब पहुंचे तो मच्छर जानवर ने उसे जमीन पर फेंक दिया और वांग लिन की तरफ लौट आया। क्यू सिपिंग को कोई आपत्ति नहीं थी।
वह पेड़ के बगल में टेलीपोर्ट हो गया। वह बहुत उत्साहित था और पेड़ के नीचे खेती करने के लिए बैठने ही वाला था कि बूढ़े आदमी हूँ ने उसे देखा और भौहें सिकोड़ ली। क्यू सिपिंग का दिल कांप उठा और फिर उसने जल्दी से वांग लिन की ओर देखा। वांग लिन ने धीरे से कहा, उसे खेती करने दो। खेती करना स्वर्ग को चुनौती देने वाला काम है और चूंकि उसे यहाँ तक आना पड़ा, इसलिए हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बूढ़े आदमी हूँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जू लो और यून मिंग की ओर देखा। वे दोनों जल्दी से पेड़ के नीचे गए और उसके दोनों ओर बैठ गए। 99 प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसने प्रतिबंध का झंडा निकाला, जो काले कोहरे के बादल में बदल गया। कोहरे ने जल्द ही पूरे इलाके को घेर लिया। रहस्य में बूढ़े हूँ की आंखें चमक उठीं और उसने अपना बैग थपथपाया। उसके सामने 5 काली दरांतियां दिखाई दी। दरांतियों से खून की तेज गंध आ रही थी। जब दरांतियां दिखाई दी तो उनके अंदर फंसी अनगिनत आत्माएं भागने की कोशिश करने लगी। बूढ़े आदमी हूँ ने अपना हाथ हिलाया और 5 काली दरांतियां काले कोहरे में डूब गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीसरी मंजिल पूरी तरह से शांत थी। जू लो और यून मिंग के सिर से पुनर्जन्म के पेड़ तक एक दूधिया सफेद आभा जा रही थी। उनके चेहरे सफेद और लाल हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी दर्द में हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके सिर के ऊपर दूधिया सफेद आभा और भी घनी होती गई। लेकिन पुनर्जन्म वृक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ। पुनर्जन्म वृक्ष में जाने वाली सफेद आभा ने कुछ नहीं किया। अपनी दिव्य इंद्रिय से जांच करने पर भी कोई नहीं जान पाता कि वह सफेद आभा कहाँ जा रही थी। जू लुओ की शक्ल अब जवान नहीं रही, वह धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गईं और उसके काले बाल सफेद हो गए। युग मिंग भी वैसी ही थी। उसका प्यारा और जवान चेहरा धीरे धीरे एक वयस्क महिला के चेहरे में बदल गया। हालांकि उसकी निन्या धीरे धीरे एक वयस्क महिला के चेहरे में बदल गया। हालांकि उसकी सुंदरता कम नहीं हुई, उसने एक परिपक्व महिला का आकर्षण हासिल कर लिया। इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।